ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 मई 2018। तो आज भी बाबा अपने मीठे बच्चे में कहते हैं कि इन आँखों से जो कुछ भी विनाशी चीज़ें दिखती हैं उन्हें भूलना है। जैसे कि सबसे पहले हमें इन आँखों से क्या दिखाई दे रहा है? अपना शरीर ही तो दिखाई दे रहा है ना। और शरीर को देखेंगे तो शरीर के सारे विकार याद आएंगे, तो उन्हें हमें भूलना है। और अपनी आत्मा और पिता परमात्मा जो कि दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ है, उन्हें याद करने का अभ्यास करना है, जो कि यहाँ राजयोग के द्वारा सिखाया जाता है। किस तरह से हम भगवान से कनेक्शन करते हैं और अपनी आत्मा में टिकते हैं, आत्मा के गुणों में टिकते हैं, तो सदाकाल का सुख शांति पा लेते हैं। और आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? तो उत्तर वह बताते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, और सर्वव्यापी कहने से पिता और बच्चे के बीच के वर्षे की बात खत्म हो गई। अब जब हमने कह दिया कि भगवान तो कहीं गए ही नहीं, यही है पत्ते पत्ते में, कंकड़ पत्थर में, तो फिर बाप और बच्चे का जो संबंध था वो खो गया। क्योंकि सर्वव्यापी हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो हर एक के अंदर पिता हो गए, तो बच्चा तो कोई नहीं, फादरलीहुड हो गया, ब्रदरहुड कौन हो गया। कि बाबा कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो परम धाम से नीचे आता हूँ। जब मेरा टाइम होता है, पाठ मेरा जब आता है, मुझे ये ज्ञान सुनाने, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, तभी मैं नीचे आता हूँ। तो सर्वव्यापी कह देने से पिता और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा मुख मीठा नहीं होता, अर्थात सदा काल की सुख शांति नहीं मिलती। और अभी तुम ब्राह्मण बच्चे ही प्यार से मुझे पिता मानते हो, मतलब मेरे बारे में जानते हो, मेरे द्वारा ही मुझे जानते हो, और पिता मानने लग पड़ते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो ही वर्षा याद आता है। इसीलिए ज्ञान से तुम्हारा मुख मीठा होने लगता है। और दूसरा, भक्ति में सदा खिलौनों से ही खेलते हैं, फिर उसे डुबो भी देते। देखो बाबा क्या क्लियर करे कि भक्ति में हम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा करते और फिर समय अनुसार उन्हें डुबो भी देते। तो ये क्या है? बाबा कहते हैं ये तो खेल ही हो गया तुम्हारे एक तरह से, जिससे तुम्हें भगवान का परिचय ही नहीं मिला, तो मुख मीठा कैसे हो? और आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं शिव को ही नमन करते हो, वह नमस्ते कहा जाता है, क्योंकि नमस्ते बड़ों को ही करते हैं ना। कि तो मनुष्यों का बुद्धि योग तो पतित पावन भगवान के साथ है ही नहीं, और पतितों को पावन बनाने वाला भी एक ही है, जिनको ही ओम नमः शिवाय कहा जाता है। अब यहाँ पे ओम नमः शिवाय को बाबा ने क्लियर किया है कि ओम अर्थात मैं आत्मा, नमः अर्थात नमन करती हूँ शिवाय शिव परमात्मा को, तो मैं आत्मा अपने पिता शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। किंतु यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो निराकार है, जिसे ही नमन करते, किंतु अगर शंकर को नमन करे तो ओम नमः शंकराय हो जाए, जो कि कहीं भी वर्णित नहीं है। शंकर जी का नाम कभी भी नहीं, ओम नमः शिवाय ही कहते हैं, ओम नमः शंकराय तो कभी नहीं कहते। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवताएं नमः कहते हैं, किंतु शिव को परमात्माएं नमः कहते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध हुआ ना कि शिव ही परमात्मा है, बाकी सभी उनके बच्चे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी क्रिएशन है। तो कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा रहस्य है ना, जो भगवान आकर इसे क्लियर करते हैं ना। फिर बाबा ने समझाया कि सबों की महिमा अलग अलग होती है, जैसे प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर आदि के अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग उनकी कार्य प्रणाली होती है, अधिकार क्षेत्र होते हैं। उसी तरह से मनुष्यों की, देवताओं की व परमात्मा की भी महिमा अलग है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो कि अभी ईश्वर हाजिर नाजिर है, और बरोबर वह सुप्रीम सोल है, उन्हीं की महिमा सबसे न्यारी है, और उनका नाम ही शिव निराकार है। बाकी सभी के तो जिस्मों पर नाम पड़े होते, जो कि जन्म बाय जन्म बदलते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के शरीर पर नाम पड़ते हैं, जैसे हमने इस जन्म में यह शरीर लिया तो हमारा ये नाम हो गया, फिर जैसे ये शरीर छूटेगा नाम बदल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा नाम, शिव परमात्मा का नाम कभी नहीं बदलता, वे सदा शिव ही कहलाते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण से परे हैं, मतलब वो जन्म में नहीं आते, गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वह सदा सत्य हैं। और क्या है, अचल अडोल है, अविनाशी है, स्वयंभू है, उनका स्वयं जन्म मतलब प्रवेश करते हैं, वो अवतरित होते हैं। फिर बाबा कहते, अभी मनुष्य आदि अपने को विश्व का लीडर सर्वोदया मानते, किंतु सर्व का मालिक रचयिता तो एक ईश्वर ही है ना, क्योंकि सारी सृष्टि के सदगति दाता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकते, जो कि मुख्य बात है। तो पहले पहल सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। देखो बाबा फिर से कह रहे कि सर्वव्यापी का ज्ञान
हटा दो, भूल जाओ, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, माया सर्वव्यापी है जो हर चीज में व्याप्त है। आज अगर पूछा जाए कि क्रोध किन्हों को आता है, ईर्ष्या किन्हों के पास, तो सबके पास है। तो सबके पास माया है, सबके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, तो ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो गए? तो ये तो सबसे इजी है समझाने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, माया रावण सर्वव्यापी है। तो इसीलिए बाबा कह रहे इसको जब निकालोगे तभी ज्ञान अंदर जाएगा। वैसे ही भगवान को सभी याद करते और भक्त चाहते भी हैं कि भगवान हमें भरपूर करे। अच्छा, भक्त लोग पूजा क्यों करते हैं? किसी को धन दौलत नहीं चाहिए, तो सुख शांति स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए ना। भगवान से हम कुछ न कुछ चाहना रखते ही हैं और चाहते कि भगवान हमें हमारी चाहना से हमें भरपूर करें, सब कामना पूर्ण करें। तो जरूर भगवान ने आकर कुछ दिया होगा, तभी तो सारी दुनिया उन्हें अपने अपने अलग अलग नाम से याद कर रही है। देखो, भगवान तो एक है, बाकी बच्चे अनेक हैं जो सभी अपने अपने धर्मों में बट गए। तो जैसे हम हिंदू हैं तो हम प्रभु भगवान ईश्वर बोलते, कोई मुस्लिम है तो वे खुदा अल्लाह बोलते, कोई सिख है तो वाहिगुरु एक ओंकार सत्यनाम, कोई साईं, कोई मालिक, सब ने अपना अपना नाम दे दिया, कोई वाहिगुरु। तो इसी पे बाबा कह रहे हैं ना कि सारी दुनिया मुझे पुकारती, तो जरूर मैं कुछ ना कुछ तो आकर दे के गए होंगे ना मैं। तो ईश्वर क्या आकर देते हैं ये किसी को नहीं मालूम, तो ये स्वयं भगवान आकर बताते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दिया था। भगवान कहते मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा सुख दिया था, तभी तो सारी दुनिया मुझे याद करती है। तो मुझ ऐसे पिता को भूलना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कि देखो, जो शरीर का ही पिता होता है, बच्चों का बहुत केयर करता है, उनके लिए अपार धन संपदा छोड़ के जाता है, तो बच्चे भी उन्हें याद करते हैं ना। तो भगवान जो हमें स्वर्ग जैसा सुख देकर गए थे, क्या उन्हें हमें भूलना चाहिए? किंतु बच्चे भूल जाते हैं, तो इसी में बड़ी मेहनत है, क्योंकि माया भुला देती है ना। घड़ी घड़ी हम देह के विकारों में, आत्माओं के संबंधों में फंस जाते हैं, उनके कमी कमजोरियों में उलझ के रह जाते हैं, तो ईश्वर को भूल जाते हैं। इसी में बड़ी मेहनत है कि हमें निरंतर भगवान को याद करनी है। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही मुझसे सब ज्ञान की बातें समझदार सयाने बन रहे हो, जो कि पहले पहले तुम भी सबों की तरह बेसमझ ही थे। बाबा कह रहे तुम बच्चे भी बेसमझ ही थे, कोई समझ नहीं थी भगवान की। कि तो जब मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें पढ़ाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन के पर्दे साफ हो रहे हैं और तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तुम समझदार बन रहे हो। फिर बाबा ने फरमाया कि पहले पहले बात ही है पिता और उनके वर्षे अर्थात वसीयत की, जिससे ही सदाकाल का मुख मीठा होता है। तो सबों को ऐसे पिता को जान उनसे वर्षा लेना चाहिए ना। किंतु यदि कोई नहीं लेते तो उनका भाग्य, वह यह भी समझना चाहिए कि वे देवी कुल के नहीं हैं, और आकर वही समझेंगे जो ही देवी देवता कुल के होंगे। देखो, बाबा यहाँ पे क्लियर करें कि हमें माथा मारी नहीं करना है कि ये क्यों नहीं सुनते, फलाना क्यों नहीं सुनते ईश्वर के बारे में, ईश्वर आगे क्यों नहीं समझते। बाबा कहते जिनका पाठ नहीं होगा, जो देवी देवता कुल के नहीं होंगे, वो नहीं सुनेंगे। आप अपना काम करो, अपने आप में सुधार करो, तो जो इस देवी देवता कुल के होंगे वो आपको देख कर समझने लगेंगे, ज्ञान में आ जाएंगे और श्रीमत पे चलेंगे। बस सिंपल। तो इसमें बिल्कुल फंसना नहीं है, दुखी नहीं होना है। और बाबा कहते मैं अपने बच्चों को ही त्रिनेत्री व त्रिकालदर्शी का वरदान देता हूँ, जिससे ही तुम बच्चे मुझ ज्ञान सागर पिता के ज्ञान के द्वारा ही मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाकी और किसी को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तो घड़ी घड़ी मुझ पिता को याद करते रहो, तभी मेरे वर्षे के संपूर्ण मालिक बनोगे। फिर योग बल से ही तुम्हारे पिछले विकर्म भी विनाश होंगे। देखो, बाबा कह रहे योग बल से। देखो, इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान की ईश्वर कैसे आए, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान आकर क्या करेंगे, किस तरह से श्रीमत देते हैं, किस तरह से श्रीमत को फॉलो करेंगे, सारी विधि रिधि सिद्धि सारे कुछ बाबा बताते। तो ये ज्ञान हो गया। और योग, योग के द्वारा हम ईश्वर से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ये ज्ञान हमारे जीवन में धारणा के रूप में आएगा, हम श्रीमत को फॉलो करने लगेंगे। और धारणा के बाद फिर सेवा, अपने आप स्वतः सेवा निकलेगी। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था ना कि जिन बच्चों को सेवा की लगन होगी, बाबा उन आत्माओं को हमारे समक्ष ला दे, क्योंकि हम बाहर दुनिया में नहीं जा सकते, हम घर बैठे ही सेवा करते हो, बाबा उसके लिए हमें निमित्त कर देता है। घर बैठे ही हमारे लिए सेवा के मार्ग खोल देता है, जो कि इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि यूट्यूब चैनल जो खुला है, ये भगवान की ही देन, करण करावन हार तो बाबा ही है। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ऐसे बच्चों को चुनकर सेवा का मार्ग खोल देते हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि याद नहीं करोगे तो दिल तक नशीन बन सपूत बच्चे कैसे कहलाओगे। देखो, बाबा ने सपूत बच्चे बनने की निशानी बता दी कि भगवान के नियम पे चलो। दुनिया में भी जो बाप के आज्ञा पे चलते हैं, फरमान बरदार होते, आदर्शों को पालन करते, वही तो बाप का नाम रोशन करते हैं ना। तो इसी तरह से बाबा कह रहे कि तुम्हें भी मेरा नाम रोशन करना, मुझे प्रत्यक्ष करना है कि मैं दुनिया में आ चुका हूँ।
तो कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति बाबा के नमस्ते, और हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा, हम आपके सपूत बच्चे दिल तक नशीन बन सदा रहेंगे हंसते हंसते। तो आज धार्मिक बाबा जो रोज की होमवर्क देते हैं उसकी पहली पॉइंट है, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना और सुखदाता बनना है। और दूसरी पॉइंट है, भगवान का सपूत बच्चा बन निरंतर ईश्वर को याद करने का पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान बाबा ने दिया, सब कुछ ईश्वर हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले हैं, अविनाशी राज तिलक अधिकारी है बनते। तो इसको डिटेल में बाबा समझाते। तो आजकल की दुनिया की बादशाही या तो धन दौलत के आधार पर व वोटों के आधार से मिलती, लेकिन आप महान बच्चे जिन्हें स्वयं भगवान ने राज तिलक दे दिया, जिससे ही आप बेफिक्र बादशाह बन गए। तो कितनी बड़ी अच्छी पक्की स्थिति है ना। कितने अच्छे बाबा ने क्लियर किया कि दुनिया में किसे हम बादशाह राजा समझ, इसके पास धन दौलत हो या फिर वोट हो, जो मिनिस्टर आदि होते बड़े नेता, किंतु यहाँ भगवान ने हमें राज तिलक दे दिया, जिससे ही हम सब कुछ भगवान के हवाले कर देंगे। तो फिर परवाह किस बात की, जब सारी जिम्मेवारी भगवान को सौंप दी तो वही संभालेंगे ना, वही सोचेंगे। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था कि तुम अपने सोचने का काम भी मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, कोई भी वेद नहीं आएगा, तुम्हारे मन बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सदा भगवान को सब कुछ सौंप दो, खुद निश्चिंत हो जाओ, छोटे बच्चे के जैसे। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में उसे कुछ किसी से लड़ाई हुई या कुछ किसी ने कुछ मारा, वो घर आके अपने माता पिता को बता देता है, फिर निश्चिंत होकर फिर खेलने लग जाता है, जैसे वो बेफिक्र हो गया। उसी तरह से हम भी भगवान के छोटे बच्चे बनकर सारा कुछ भगवान को सौंप दें, जिम्मेवारी उन्हें सब उन्हें दे दे और खुद बेफिक्र बादशाह बन जाए। तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, सारे इंस एंड आउट भगवान को बता दे। यदि थोड़ा सा भी अपने अंदर मन मत में छिपा कर रख लेंगे तो तभी हम फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बाबा इसे बचाने के लिए कह रहे कि कुछ भी, कोई भी कखपन अपने अंदर मत रखो, सब कुछ मुझे सौंपते जाओ और मुझसे सदा सच्चा रहो, क्योंकि कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। और आज का स्लोगन बाबा ने दिया, आपके एक एक वाक्य महावाक्य हो, जिससे कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। सतगुरु किसे कहते हैं, जो सदा सत्य बोले, सदा सदगति की ओर ले जाए। तो हमारे बोल ऐसे हो जो सदा समर्थ, हर एक आत्मा को सुख मिल जाए, सेकंड में सुख मिल जाए, शांति का दान दे दे, ऐसे बोल होने चाहिए जो महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य बने। तो कितनी बड़ी बात है ना। इसके लिए प्यारे बाबा की याद में एक बहुत मीठा प्यारा गीत है कि किस तरह से भगवान हमें चलाते हैं ना। भगवान की नज़र हमने हमारा मुकद्दर कैसे लिखा है, उस पर एक बहुत मीठा प्यारा गीत है। बाबा तेरी नजर ने मेरा मुकद्दर लिखा है, बाबा तेरी नजर ने मेरा मुकद्दर लिखा है। ऐसा हसीन साथी कहाँ किसने देखा है, ऐसा हसीन साथी कहाँ किसने देखा है, बाबा तेरी नजर ने मेरा मुकद्दर लिखा है। ओ प्राण प्यारे बाबा, हम तेरे ही साथ हैं। ओ प्राण प्यारे बाबा, हम तेरे ही साथ हैं। राहों में तुम ही तुम हो, बस हाथों में हाथ है। बनकर फरिश्ता उड़ते, बनकर फरिश्ता उड़ते, फूलों सा मन महका है। ऐसा हसीन साथी कहाँ किसने देखा है, बाबा तेरी नजर ने मेरा मुकद्दर लिखा है। ओम
ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।